तो हमें स्टार्टिंग में पहले प्रेजेंट का वो टाइम दिखाया गया जब इमसॉल सियोन-जाए की बिग फैन बन चुकी थी और रेडियो पर सियोन-जाए का सेकंड सोलो इंटरव्यू सुन रही होती है, जहाँ जब होस्ट सियोन-जाए से उसके फर्स्ट लव के बारे में पूछती है, तो तब वह बताने लगा कि मैंने अपने फर्स्ट लव को फर्स्ट टाइम बारिश में देखा था। उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी थी एंड येलो अम्ब्रेला ले रखी थी। साथ ही वह मुझे अंकल बोल रही थी क्योंकि उसको लगा था कि मैं डिलीवरी बॉय हूँ। तो बस यही मेरा फर्स्ट इंटरेस्ट था अपने फर्स्ट लव के साथ, जिसको देखते ही मेरी हार्ट बीट तक फ्रीज हो गई थी, यानी कि मैं सांस लेना तक भूल गया था। और फिर आगे बताता है कि वैसे तो मुझे बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन उस दिन के बाद से बारिश अब मेरी फेवरेट है। तो तब होस्ट इम्प्रेस होने लगी सियोन-जाए की बातों से। तो वही इमसॉल भी यह सब सुनने के बाद कहती है कि पता नहीं वह लकी गर्ल कौन होगी, जबकि इमसॉल को क्या पता कि सियोन-जाए उसी की बात कर रहा है। वेल अब हम स्टोरी पर वापस आते हैं, जहाँ जब सियोन-जाए ने इमसॉल से बोला था कि मैं चाहता हूँ कि तुम टाइसुंग से ब्रेकअप कर लो, तो वही इमसॉल ने भी रिकॉर्डिंग में वो लाइन सुन ली थी जब सियोन-जाए ने इमसॉल को आई लाइक यू कहा था। इसलिए अब यह सब जानने के बाद सियोन-जाए इमसॉल को पसंद करता है, इसलिए वह शॉक खड़ी रह जाती है। सियोन-जाए नॉन स्टॉप क्वेश्चन करने लगता है कि तुम आखिर कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। तो वही इमसॉल घर जाने का बहाना करके तुरंत यहाँ से भाग गई, क्योंकि उसे फिलहाल सियोन-जाए का कोई आंसर नहीं देना था। और फिर अब हमें घर का सीन दिखाया गया, जहाँ इमसॉल बहुत ही ज़्यादा रो रही है, यह कहते हुए कि क्या सच में सियोन-जाए मुझे लाइक करता है, पर ऐसा होना पॉसिबल कैसे है, अब मैं क्या करूँ। तो तब ग्रैंड मदर कहने लगी कि अगर तुमसे अनियन नहीं कट रहे हैं तो तुम इन्हें मत काटो। इसका मतलब इमसॉल अनियन की वजह से रो रही है। तो वही टाइसुंग भी परेशान है कि आखिर मेरे दिल में दर्द क्यों हो रहा है। तो तब उसका दोस्त मजाक बनाने लगा, इसलिए क्योंकि तुम पहली बार एक लड़की की साइड से डंप हुए हो। तो तब वह अपने दोस्त से बकवास बंद करने को कहने लगा, जबकि सच तो यही है कि टाइसुंग इमसॉल से दूर हो जाने की वजह से दुखी है। तो वही सियोन-जाए जो कि अपने फ्रेंड इनहुक के साथ है, जहाँ इनहुक बोल रहा है कि भला फीलिंग कन्फेस करने से पहले लड़की से ये कौन कहता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से पहले ब्रेकअप करे। तो तब सियोन-जाए परेशान होने लगा कि अब आगे वह क्या करेगा। लेकिन जब जैसे ही ये दोनों टाइसुंग के दोस्त की बातें सुनते हैं कि टाइसुंग का दोस्त कैसे टाइसुंग को ब्लाइंड डेट्स पर भेजने के लिए बोल रहा है, तो तब सियोन-जाए को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया कि इसकी हिम्मत कैसे हो रही है इमसॉल को डेट करते हुए दूसरी लड़कियों के साथ डेट पर जाने की। इसलिए अब इससे पहले कि सियोन-जाए टाइसुंग को मार पाता कि तभी स्टॉप खड़ा रह जाता है, यह सुनकर कि इमसॉल ने टाइसुंग से ब्रेकअप कर लिया है। टाइसुंग का फ्रेंड हैरान रह गया कि तुम यह क्या कर रहे हो। तो वही टाइसुंग भी सियोन-जाए को ऐसी पोजीशन में देखकर शॉक हुआ। तो तब सियोन-जाए हंसकर कहता है कि कुछ भी तो नहीं, और फिर पूछता है कि क्या सच में तुम्हें इमसॉल ने छोड़ दिया है। टाइसुंग बोला कि हाँ, क्यों, तुम मेरा यहाँ मजाक बनाने आए हो। तो तब वो खुशी से कहता है कि बिल्कुल नहीं, बल्कि हाँ, तुम्हें सच में ब्लाइंड डेट्स पर जाना चाहिए। और फिर जाने लगा, लेकिन फिर रुका और फिर दोबारा से टाइसुंग को गुड लक कहने लगा और खुशी के साथ यहाँ से चला जाता है, वो अभी डांस करते हुए। टाइसुंग कहने लगा कि क्या यह पागल हो चुका है, लेकिन सियोन-जाए कि इस खुशी का कोई अंदाजा लगा ही नहीं सकता था, क्योंकि वह कब से चाहता था कि इन दोनों का ब्रेकअप हो जाए, जो कि फाइनली हो चुका है। इसलिए वह सभी के साथ फ्रेंडली हो रहा था और फिर अपने घर के पास आकर भी डांस करने लगा, यानी कुछ ज्यादा ही खुश था, प्यार की हवा में खोया हुआ था। पर जब उसे इमसॉल रोती हुई दिखी, तो तब वह उसे चुप करने आया, यह बोलते हुए कि तुमको टाइसुंग के लिए रोने की जरूरत नहीं है, यानी वो तुम जैसी अच्छी लड़की डिजर्व ही नहीं करता था। तो यह सुन इमसोल बताने की कोशिश करने लग जाती है कि अरे मैं तो अनियन की वजह से रो रही हूँ, लेकिन सियोन-जाए उसकी सुनता ही नहीं, बल्कि इमसोल के हाथ में अल्कोहल देखकर कहने लगा कि तुम जब भी सैड होती हो तो तब पीने क्यों लग जाती हो, जबकि तुम्हें मेरे पास आकर अपना दिल हल्का करना चाहिए, यानी कि मैं हूं ना, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारे साथ, तो फिर तुम्हें ड्रिंक करने की क्या जरूरत अपना गम बांटने के लिए। और फिर तभी इमसॉल से बोतल छीनने लगा,
ताकि उसे खोलकर फेंक सके। इमसोल समझाने की बहुत कोशिश कर रही होती है कि अरे इसे ग्रैंडपा ने मंगवाया है क्योंकि वह घर में कुछ बना रही है जिसमें इसका यूज किया जाता है, लेकिन सियोन जाए इमसोल की सुन ही नहीं रहा था कि तब सॉन्ग से भी यहाँ आ गया, जो कि यह पूरा नजारा समझने की कोशिश करने लगता है कि सियोन जाए उसकी बहन को छेड़ रहा है। इसलिए वह बहुत ही ज्यादा जोर से चिल्लाया कि तेरी हिम्मत हुई कैसे। फिर तभी फुल स्पीड में सियोन जाए के पास आने लगा। इमसोल और सियोन जाए दोनों शॉक रह जाते हैं कि आखिर सॉन्ग से कर क्या रहा है। और फिर जब जैसे ही फाइनली सॉन्ग से ने जोरदार किक सियोन जाए को मारी एंड बोतल उड़ती हुई आसमान में गई, तो तब वो वहीं से सियोन जाए के मुंह में गिरने लग जाती है। एंड अब क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए सियोन जाए ड्रंक होने की जगह डायरेक्ट बेहोश हो गया। तो तब इमसोल शॉक रह जाती है और अब दिखाया गया कि सियोन जाए इमसोल के घर में है। तो वही ग्रैंड मदर पूछ रही थी कि तुम इसको हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर गए। तो तब सॉन्ग से बोला इसलिए क्योंकि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है वेस्ट करने के लिए, और वैसे भी यह यही डिजर्व करता है। तो तब इमसोल अपने भाई को चुप कराने लगी, जिसके बाद अब दिखाया गया कि सियोन जाए सो रहा था। तो तब इमसोल उसको चेक करने आती है, जिसे गर्मी लग रही होती है, इसलिए इमसोल ने फैन ऑन कर दिया और फिर बहुत ही प्यार से सियोन जाए के पास बैठकर उसे देखने लगी, यह कहते हुए कि तुम एक डेड बॉडी की तरह सो कैसे सकते हो। मगर फिर तभी सोचने लगती है कि कहीं यह सच में मर तो नहीं गया है। इसलिए इमसोल ने सियोन जाए की हार्ट बीट को चेक किया, जो कि चल रही थी, इसलिए उसे अब जाकर सुकून आया। लेकिन तभी नींद में सियोन जाए ने भी इमसोल के हाथ पर अपना हाथ रख लिया, जिस वजह से यह मूवमेंट काफी रोमांटिक टाइप बन जाता है कि कैसे इमसोल सियोन जाए की हार्ट बीट को फील कर पा रही है। लेकिन जब जैसे उसे सियोन जाए की आई लाइक यू वाली लाइन याद आई, तो तब उसने तुरंत अपना हाथ पीछे कर लिया, जिस वजह से सियोन जाए उठ जाता है। इसलिए इमसोल बेड के नीचे छुप जाती है। सियोन जाए पहले तो हैरान होता है कि भला आखिर मैं यहाँ कहाँ हूँ, और फिर जब जैसे ही बेड से उतरने के लिए आगे बढ़ा कि तभी उसे इमसोल के बाल दिखे, जिसे देखकर वह शॉक रह गया। और फिर जब जैसे ही थोड़ा और आगे हुआ तो तब इमसोल की आंखें देख उसकी चीख निकल गई। तभी इमसोल जल्दी से सियोन जाए के मुंह में अपना हाथ रखती है और उसको चुप कराती है एंड बताने लगी कि तुम इस टाइम मेरे घर पर हो, इसलिए प्लीज शोर मत करो। सियोन जाए चुप हो गया, जिससे अब इमसोल पूछ रही है कि वैसे क्या अब तुम ठीक हो, एंड मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए फैन ऑन करने आई थी। तो तब वह बताता है कि हाँ, पहले से ठीक फील कर रहा हूँ। लेकिन जब जैसे ही दोनों को पता लगा कि कोई रूम में आने वाला है, इसलिए सियोन जाए ने तभी इमसोल को अपनी ब्लैंकेट में छुपा लिया। यह सॉन्ग से होता है, जो कि वैसे तो बाहर सोफे पर सो रहा था, लेकिन अब अपने बेड पर सोने आ गया। साथ ही हैरान भी था कि यह पड़ोसी जमीन पर इतनी आराम से कैसे सो सकता है, और फिर तभी अपने बेड पर लेट जाता है। लेकिन जब उसे ब्लैंकेट की जरूरत हुई, जिसको वह सियोन जाए के ऊपर से खींच रहा था, लेकिन सियोन जाए ने इतनी जोर से ब्लैंकेट को पकड़े रखा ताकि उनकी पोल नहीं खुल जाए। उसके साथ अंदर ब्लैंकेट में इमसोल भी है, इसलिए सॉन्ग से भी हार मानकर बिना ब्लैंकेट के ही सो जाता है। जिसके बाद अब दिखाया गया कि सियोन जाए ने अभी तक इमसोल को नहीं बताया होता है कि उसका भाई सो चुका है, क्योंकि सियोन जाए को अच्छा लग रहा था इमसोल को इतनी पास से देखकर। इसलिए जब वह खुद से बाहर निकलकर पूछने लगी कि क्या भाई सो गए, तो तब वह बस इमसोल को देखता ही रह गया। एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे के इतने ज्यादा क्लोज थे कि सिचुएशन रोमांटिक बनने लगती है, इसलिए दोनों एक दूसरे से दूर हो ही नहीं रहे थे, बल्कि बस नॉन स्टॉप एक दूसरे को देखते जा रहे थे। इसलिए जब जैसे ही सॉन्ग से पूछता है कि आखिर तुम दोनों यह क्या कर रहे हो, तो तब उसकी आवाज सुनते ही दोनों डायरेक्ट सोने की एक्टिंग करने लगे। बहुत ही ज्यादा एम्बेरसमेंट फील करने लगते हैं, जहां इमसोल ऐसे एक्टिंग करते हुए उठी जैसे वह नींद में यहाँ तक चलकर आई हो। मगर उसका भाई कहता है कि क्या मैं तुम्हें बेवकूफ दिखता हूँ। और फिर जैसे ही इमसोल को मारने के लिए उसके पीछे भागा कि तभी सॉन्ग से को पीछे से सियोन जाए ने पकड़ लिया, एंड सॉन्ग से के लाख कहने पर भी उसको छोड़ नहीं रहा था। वैसे यह सीन यहीं पर कट हुआ, जिसके बाद अब दिखाया गया कि इमसोल स्टडी करने अंदर नहीं जा रही है, बल्कि बस बाहर बैठकर कुछ सोच रही थी। तो तब युनजे उसके पास आई और पूछने लगी कि तुम्हें क्या हुआ है जो तुम ऐसे बैठी हुई हो।
कि जैसे तुम्हें किसी ने लव कन्फेस कर दिया हो। तो यह सुन एम सॉल शॉक रह गई कि तुम्हें कैसे पता। तो तब युंजे बोली कि इसका मतलब सच में तुम्हें किसी ने लव कन्फेस कर दिया है, कहीं वो पर्सन सियोन जाए तो नहीं। तो तब एम सॉल हैरानी के साथ बताने लगी कि हाँ वही है, और फिर बोलने लगी कि पता नहीं सियोन जाए ने मुझे प्रपोज कैसे कर दिया है, जबकि मैं तो उसके लेवल तक की नहीं हूँ, यानी वो कहाँ और मैं कहाँ। तो तभी युंजे ने समझाया कि तुम खुद ही उसके पीछे पड़ी हो, यानी कि पहले तुम ही ने उसको स्विमिंग पूल वाली जगह पर जाकर आई लव यू कहा, साथ ही तुमने अपनी सभी सेल्फ स्टडी क्लासेस भी स्किप कर दी सिर्फ सियोन जाए को देखने के लिए। और जब सियोन जाए का लास्ट स्विमिंग कंपटीशन हुआ था तो तब भी तुम वो कंपटीशन देखने गई थी। फिर जब उसके शोल्डर की सर्जरी हुई तो तुमने उसे खाना बनाकर भेजा। तो अब जब हर टाइम तुम उसके आसपास रहोगी तो वह तुम्हें तो लाइक करेगा ही ना। वैसे उसकी कभी कोई फीमेल फ्रेंड नहीं रही, पहली सिर्फ तुम ही बनी हो। तब इमसॉल को लगने लगा कि फिर तो सियोन जाए को मुझसे सिर्फ अट्रैक्शन हुई होगी ना, कि लव। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एमसॉल स्टडी कर रही थी कि तभी कोई यहाँ आया, जो कि कोई और नहीं बल्कि सियोन जाए था। इसलिए युंजे एमसॉल को हिलाती है और फिर आंखों से इशारा कर बताने लगी कि अपनी साइड में देखो। तो जैसे ही एमसॉल ने सियोन जाए को देखा तो वो पूरी तरह शॉक रह गई। तो वही सियोन जाए भी ऐसे रिएक्ट कर रहा होता है कि जैसे उसे पता ही नहीं था कि एमसोल यहाँ पर स्टडी करने आती है। एमसोल पूछने लगी कि तुम यहाँ कैसे। तो यह सुन अब इससे पहले कि वह बता पाता कि तुम्हारी ही वजह से मैं यहाँ आया हूँ, कि तभी उसे अपनी फ्रेंड इनहुक की बात याद आई, जिसने सियोन जाए को समझा रखा है कि उसे एमसोल के सामने कूल बनकर दिखना है। इसलिए कहने लगा कि मुझे नहीं पता था कि तुम भी यहीं पर स्टडी करती हो। तो तब एमसॉल चुप हो गई। दोनों स्टडी करना शुरू करते हैं, लेकिन बार बार एक दूसरे को ही देखकर मुस्कुरा रहे थे। तो तभी युंजे कहने लगी कि अब यह स्टडी प्लेस कम बल्कि डेटिंग प्लेस ज्यादा लग रहा है। और वही दूसरी तरफ हमें टाइसुंग दिखाया गया, जो कि शांति से बैठकर एमसॉल के ओल्ड मैसेजेस को रीड कर रहा था, यानी कि एमसॉल को मिस कर रहा था। इसलिए सोचता है कि मुझे एमसॉल को कॉल करनी चाहिए, लेकिन जब उसे याद आया कि अरे उसका मोबाइल तो खोया हुआ है, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। और वही टाइसुंग का दोस्त जिसने अपने सर के नीचे एमसॉल के टेडी बियर को रखा हुआ था, तो तब इसलिए टाइसुंग ने से टेडी बियर छीन लिया और कहने लगा कि मुझे एमसॉल से फेस टू फेस बात क्लियर करनी है कि आखिर वो मुझे ऐसे कैसे छोड़कर जा सकती है, इसलिए मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। और बस इसी सीन के साथ हमारा पार्ट 17 यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस, आगे की वीडियो देखने के लिए मुझे कमेंट करें एंड लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी वीडियो आगे आसानी से मिल सके। तो तब तक के लिए बाय बाय।